राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भोले सब रामचंद्र महाराज की जय। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज दो शब्द कहने की जो भगवान की प्रेरणा है वो सिर्फ इतना ही है कि हम लोग अपने जीवन में जिस तरह भी जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं, और जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, इस बात को जानते हुए देखें। लेकिन ये जो पद है बहुत बहुत कठिन है। हमने इसको बहुत गहराई से समझा, महसूस किया। निर्विवाद धन्यवाद कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। मतलब निर्विवाद भी रहिए और धन्यवाद भी कहिए, जिस तरह से रखें वैसे रहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी खास बात यह है कि जिसको रहना है और जिसके द्वारा रखा जाएगा, रहा जाएगा, उन दोनों आदमियों के बीच में एक इतनी बड़ी दूरी है, इतना बड़ा गैप है कि एक आदमी बिल्कुल असमर्थ है, सिर्फ सरेंडर कर सकता है, दूसरा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। और जिसके लिए जिसके द्वारा जिसके प्रति किया जा रहा वो इतना सर्वशक्तिमान है कि वो आपको सोटा भी मार सकता है, आपका मारने के बाद गाल भी चला सकता है, और मौका पड़ने पर जहाँ कहीं चाहेगा तो वहाँ पर आपको सम्मान भी दिला सकता है। मतलब वो सब कुछ कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो जाहि विधि राखे नाम वाहि विधि रहिए, वही विधि रहिए, जाहि विधि राखे नाम, ये तो अपनी जगह पर सब कुछ चलता है। मैं एक बात सबसे ज़्यादा कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों से, कहने सुनने से क्या फ़ायदा, कहीं कोई लाभ तो है नहीं। सच्चाई ये है कि हम लोग जिस उम्र में पार कर रहे हैं, जो आपकी उम्र होगी लगभग, हमारी उम्र के जितने भी लोग हैं वो सब लोग अपनी ज़िंदगी का तीसरापन पार कर रहे हैं और चौथेपन की हो जा रहे हैं। और ये अवस्था ऐसी होती है जो हर तरह से, अगर आपके पास पैसा नहीं है, निश्चित रूप से कंगाल तो मैं नहीं कह सकता, हस्तरिक्त हैं, या इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि आप दो पैसा किसी भी काम में कहीं भी खर्च कर सकें। आपको अपने घर के संतान को या अपने जो वरिष्ठ हैं या जो अपने से जो पैसे कौड़ी लेन देन कर सकते हैं, आपको उनका मुँह ही देखना पड़ेगा। क्योंकि एक समय ऐसा गुजरा है हम लोगों के जीवन में, जब कमाई जैसे भी थी, छोटी थी, बड़ी थी, कम थी, नहीं थी, तो उसमें अगुवाई करने की क्षमता किसी तरह हो जाती थी कि चलो भाई कहीं से भी व्यवस्था कर दो, दे दो, बाद में हम लोग कहीं से उधार मांग के मीट आउट कर लेंगे। अब ये स्थिति बिल्कुल नहीं है। अभी भी हमारे साथ के लोग, बहुत से जो लोग धन धान से संपन्न हैं, उनको मैं नहीं जानता भी होऊंगा तो कह भी नहीं सकता, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन बाकी जिन लोगों को बहुत कम सरकारी खजाने से जो पैसा मिलता है, जिसे हम लोग फैमिली पेंशन कहते हैं, वो इतना कम है कि ऊँट के मुँह में जीरा से भी उत्तर है। ना उससे सेवा की जा सकती है, ना किसी का भला किया जा सकता है, ना अपना भला किया जा सकता है, ना दवा दरबार खरीदी जा सकती है, ना किसी प्रकार का कोई भी, मतलब उसमें क्या किया जा सकता है सिवाय इसके कि है भाई कुछ नहीं है तो भाई तू एक होता नहीं कि तिनके का सहारा भी उसको फूंक करके रखा जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें ऐसी स्थिति में हम लोग ये अवस्था आ गई है, तो में बहुत सी बातें ऐसी होती कि सुनना ही पड़ता है। चाहे आपने कभी किसी को दो शब्द न कहा हो, लेकिन इस स्टेज में आने के बाद आदमी को 2 शब्द क्या 4 शब्द भी सुनना पड़ता है, 8 शब्द भी सुनना पड़ता है। और वो कहने वाले जो लोग होते हैं वो कोई और गहरे नहीं, अपने ही स्वजन परिजन होते हैं, अपने ही रक्त संबंधी होते हैं, अपने ही होते हैं। लेकिन ये बात मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप मेरी बात को तुरंत नकार दीजिएगा। और यदि मैं सच बोल रहा हूँ तो इस सच्चाई को निश्चित रूप से भगवान के सामने समर्पित करते हुए कहिए कि भगवान जितना दिन समय मिला है, कम से कम नाक अगर अभी तक नीची नहीं हुई है तो ऊँची में नहीं करिएगा, सामान्य जरूर रखिएगा। मैं कहूँ जैसे तुलसीदास जी ने कहा था कि कहलो कहूँ कुचाल आपने जानत हो निज मन की। मैं अपनी कुचाली को सुचाली की क्या वर्णन करें। आप सबके मन की बात जानते हैं तो हमारी बात जानते हैं, हमारी बात जानते हैं तो निश्चित रूप से आप भी कृपा करिएगा। क्योंकि हमारे सूरदास जी ने एक बात बता दिया कि तुमता जी और कौन पे जाऊँ। हे भगवान, हे परमात्मा, हे परम परमेश्वर, हे ईश्वर, हे जगन्नाथ, हे जगत के पिता, हे स्वामी, हे सर्वशक्तिमान, जो कुछ भी आप हैं, जैसे भी हैं,
हमारे लिए भी वही है जो सबके लिए है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तुमता जी, तुमको छोड़कर हम कहाँ जाएं? क्योंकि जितने लोग हैं साथ में लगे हुए वो सब एक बात चाहते हैं कि अगर हम घर से भाग भी जाएं, छोड़ भी दें, गिलानी भर करके, निराश होकर के, हताश होकर के, तिरस्कार होकर के, अवसाद की स्थिति में, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क हमको अंतिम जीवन बिताने तक पड़ेगा। जब तक ये सांस चलेगी तब तक पड़ेगा। और सूरदास जी कह रहे हैं कि तुमता जी और कौन पे जाऊँ? तुमको छोड़कर हम किसके दरवाजे, किसके शरण में, किसके चौखट पर जाए? क्यों ऐसा क्यों? को है दाता, को है दाता ऐसो समर्थ, जाके दिए मगाऊँ। ऐसा कौन व्यक्ति है इस संसार में आपके सिवा कि जिसके देने से जी भर अघा जाऊँ कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे भी कहा, जाए विद राखे मगाऊँ वही विद रहिए, मैं उसी कंटेंट में बोल रहा हूँ कि भाई उसने जैसे रखा, कभी उसने पूरी कचौड़ी खिला दी, कभी सूखी रोटी खिला दी, कभी नमक रोटी खिला दी, कभी पानी पिला के ही सुला दिया, कभी यह है कि भाई दूसरे के पास हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर दिया, कभी यह हुआ कि भाई जैसे भी हो, कहीं से भी हो आप लाओ, तो उसमें आपको अपने शान स्वाभिमान को रौंद करके उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा हाथ जोड़कर कि भाई महाराज मेरी तो बात मान लीजिए। तो कह रहा है कि कोई ऐसा संसार में नहीं है जो आपको अघाने के लिए, आपको आत्मसंतुष्टि दे सकता हो, ऐसा इस संसार में फिलहाल नहीं। और मज़े की बात यह है कि अगर जान जाए कि किसी खास मतलब से आए हुए, किसी आवश्यकता से आए, तो हो सकता है कि जिसके पास आप जा रहे हैं वो दूर से पीठ दिखा दे और कहे भाई जरा मेरे पास टाइम नहीं, फिर आपसे मिलेंगे, और वो आपको देखते घर से बाहर निकल जाए, सामने न पड़े। क्योंकि जानते हैं कि जो जिसके पास पैसा होता है, पैसा उसी के पास आता है, उसी के पास सोचते कहते भाई ये रिटर्न तो कर सकता है ना, रिपेमेंट तो करने की इसके अंदर ताकत है। और जिसके पास कोई ताकत नहीं उसके पास कौन बात करेगा? कोई नहीं। तो फिर कौन भगवान है? भगवान के सिवाय तो कुछ कोई बचा नहीं। तो आखिर में भगवान के पास, जैसे हमने एक बार बताया था, एक है तो कृपा कि जब व्यक्ति बिल्कुल हर प्रकार से हताश निराश हो जाता है, हर प्रकार से उत्कार दुत्कार सब सह लेता है, तो भगवान कह रहे हैं कि वो भागना चाहता है, फिर उद्यम करना चाहता है, हम सब उसको निष्फल कर देते, फिर हमारे भक्तों की शरण में आता है, तो मैं उस पर अहेतुक कृपा करता हूँ। ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ। तो यहाँ पर सूरदास जी ने कहा कि तुमता जी और कौन पे जाऊँ, काके जाऊँ ना, काके जाऊँ, को है दाता ऐसो समर्थ, जाके दिए अघाऊँ। को है दाता ऐसो समर्थ, जाके दिए अघाऊँ। अंतकाल तुमरे सुमरन में, अंतों कहाँ मैं जाऊँ, अंतकाल तुमरे सुमरन में, अंतों कहाँ जाऊँ, तुमता जी और कौन पे जाऊँ। काके द्वार जाऊँ सिरनाऊँ, पर हथ कहाँ बिगाऊँ। को है दाता ऐसो समर्थ, जाके दिए घाऊँ। कहाँ लो बधा, यही है लास्ट में उसमें लिखा हुआ है, सूरदास ने लिखा है। दरिद्र सुदामा क्यों अदाची, दियो अभय पद पाऊँ, दियो अभय पद थाऊँ, काम धेनु चिंता मर देवी, और परम पद थाऊँ, तुमता जी और कौन पे जाऊँ। ये सूरदास जी का पद है। हम लोग भी सूरदास ही समझे। आँख नाक कान मुँह जो कुछ भी काम कर रही है वो उनकी देन, उनका वरदान है। नहीं देंगे तो उससे हिसाब देगा, अंधे हो जाएंगे, कान के बहरे हो जाएंगे, सुनने वाला है कि नहीं सुनने वाला। मतलब हम कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि आपने अपने जीवन यात्रा की इस पड़ाव पर आने के बाद, जीवन जिंदगी का चाहे जितना स्टेशन आपने पार कर लिया हो, आज जब हमारे समय आपके समय बीच में बात आती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे लग रहा है कि सब जैसा लोग कह रहे हैं कि कुछ क्या किया आपने आज तक, तो उसमें कुछ नहीं किया। यही सेंटेंस बार बार रिपीट होता है और कान को भन्ना देता। तो भाई जाहि विद राखे राम वाहि विद रहिए, जाहि विद राखे राम वाहि विद रहिए, सीताराम 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 कहिए। अब यही लास्ट बचा है, यही कहना पड़ेगा। हमारी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग भी इसी प्रकार भगवान का भजन करते हुए, सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए, और ये कह कर के जिसका कोई नहीं उसका राम, जिसका कोई नहीं है उसका राम। अंत में मैं ये लाइन तुलसीदास के कहते हुए ख़त्म कर देता हूँ। आज मुझे जानकी जी के बारे में बोलना था, लेकिन वो बात बन नहीं पाई, तो मैं बता दूँ कि उन्होंने कहा है कि राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, जादिन तेरे को न हुई है। राम कहते हुए चलिए, और जादिन तेरे कोई न हुई है, तादिन राम सहाय रे,
राम कहते चलो राम कहते चलो राम कहते चलो भाई रे। जा दिन तेरे को न हुई है ता दिन राम सहाई रे। राम कहते चलो राम कहते चलो राम कहते चलो भाई रे। उसी के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है।